सत गृहस्थ संतों से, बाबा मैं विधवा नारी हूँ, छोटा सा बालक है, मुझे गाय धोना आता है, सेवा करनी आती है, यदि आप संतों की कृपा हो जाए तो मुझे आपके आश्रम में स्थान मिल जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त प्रसाद आप हमें दे दें। संत बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा बेटी अंदर जाओ, हमारी पत्नी के पास जाकर आनंद से रहो। मेरी माँ आश्रम में गई। ऋषि पत्नियों ने कहा हाँ तुम यहाँ आनंद से रहो, सेवा करो, जल भर कर लाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, गाय धोकर लाओ और प्रेम से प्रसाद पाओ। मेरी माँ ऋषि पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। नारद जी ने कहा संतों के यहाँ तो प्रातः 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक केवल सत्संग की बातें, कीर्तन कथा के सिवा दूसरी बात ही नहीं। उन संतों के आश्रम पर बरसात के दिनों में कुछ विरक्त संत आए चतुर्मास करने के लिए। 4 महीने एक ही जगह बैठकर भजन करते। जब वो संत आए तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया था। जब संतों की कथा होती तो माँ मुझे गोद में लेकर संतों के सामने बैठती। मैं छोटा सा था, 4 महीने मैंने संतों से कथा सुनी। वो संत मुझे इतना प्यार करते थे कि मुझे इतना मेरा आदर किया। मेरा नाम ही बालक रामदास रख दिया। जब मुझे बच्चा रामदास बोलते। अब सत्संग करते करते कथा सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार सपना है। मोह निशा जग सोअनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं है। सब मुझे पता चला कि 10 दिन तक बाद तो संत चले जाएंगे। मैंने उनके चरण पकड़ कर कहा बाबा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ वन में करूंगा। उत्तराखंड में एकांत में बैठकर भजन करने का मन होता है। संतों ने कहा नहीं बेटा ऐसे तुम नहीं कर सकते। क्यों? बोले क्यों बाबा? आप ही कथा में कहते हैं कौन किसी का नहीं है, माता पिता कोई किसी का नहीं है। मुझे नहीं रहना इस घर में। पर महात्मा बोले कि ये तो गड़बड़ हो गई। मेरी माता को जब यह पता चला कि मेरा बेटा उनके छन्नी जाना चाहता है, रात को आई जहां सब संत तपस्या में लीन थे। उनके चरणों में गिरकर बोल कि मेरे बेटे को मत ले जाना बाबा। आजकल बड़ी बहकी बहकी बातें करता है। संत बड़े दुविधा में पड़ गए। संतों ने कहा तुमने हमारी कथा सुनी? मैंने कहा जी हाँ मैंने सुना। तो कथा का निष्कर्ष हमने क्या बताया? मातृ देवो भो, पितृ देवो भो, आचार्य देवो भो। माता को देवी मानो, पिता तुम्हारे है नहीं, वृद्धा माता तुम्हारी कहाँ जाएगी? वृद्ध शरीर में उसकी सेवा करो, क्योंकि माँ की सेवा परमात्मा की सेवा से सबसे ऊंची सेवा है। वेदांत का पहला सूत्र है माँ को देवी मानो, दूसरा नंबर पिताजी को, तीसरे नंबर पर आते हैं गुरुदेव। पहले तीसरे नंबर पर आते हैं गुरुजी। इसलिए जब तक माँ है उनकी सेवा करो, और जब माँ का शरीर न रहे तब चले उत्तराखंड करना प्रभु का भजन। मैं चरणों में फिर कर बोला बाबा मेरा मन नहीं करता रहने का। आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मुझे बताकर जाइए मैं कैसे रहूंगा। तो उन संतों ने मिलकर मुझे एक मंत्र दिया। मंत्र कौन सा था? बोले नमो भगवते नमस्तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, ओम
ओम नमो भगवती वासुदेवाय का मंत्र मुझे देकर चले गए। नारद जी ने कहा मेरा मन घर में नहीं लगता, और मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा इतना प्यार करती है, थोड़ी देर किधर गया तो सोचती क्या है, मुझे भजन भी नहीं करने देती, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होने देती। एक दिन मन में सोचा हे भगवान मेरी माँ की मृत्यु हो जाए, यद्यप मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जब तक रहेगी मुझे भजन करने नहीं देगी। ऐसा माँ के प्रति सोचना गलत बात है, लेकिन मन में वैराग ऐसा आ गया। दूसरे दिन जब गाय धोने गई, घास में सांप बैठा था, डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई। एक ताम गेहा दुहंते निष्काम पथे सर्वोदस्तात् कृपाम काल जायोताः। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ के मरने के बाद मैं बड़ी जोर से रोया। मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक आंख दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाईं आंख से ठंडे आंसू निकले। नारद जी बोले क्यों? नारद जी बोले कि जब व्यक्ति दुखी होकर रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं, और प्रसन्नता में रोता है तो आंसू ठंडे निकलते हैं। काहे बोल रहे हो? यदि आपका बेटा पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पर आए और प्रथम श्रेणी में कक्षा में पास आवे और वार्षिक सूचकांक हाथ में देवे, और माँ मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ हूँ, तो माँ दौड़कर अंक में भर लेती है। उस प्रसन्नता से आंसू निकलते हैं। आप देखना वो आंसू ठंडे होते हैं, और किसी विपत्ति में व्यक्ति रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं। श्री नारद जी बोले मेरी आंखों से गर्म आंसू तो इसलिए निकले कि माँ मुझे छोड़कर चली गई, और इसका कष्ट है। ठंडे आंसू इसलिए निकले कि मुझे बन जाने से कोई रुकेगा नहीं। मैं सीधा उत्तराखंड की ओर चला गया। परमात्मा की कृपा समझा, मैंने माँ की मृत्यु को उत्तराखंड में जाकर बद्रीनाथ धाम में पर्वत की एक गुफा में नाचने लगा और संतों के बताए मंत्र को जाप करने लगा। बोले वासुदेव भगवान की जय, नारद भगवान की जय। आइए एक छोटा सा भजन, तत्पश्चात आगे कथा।